नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पाठक स्वागत करता हूं आपका इसके ट्रेनिंग सेंटर सीधी में। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और विंडोज़ 11 के साथ प्री इंस्टॉल आता है। यानी यदि आपके पास जो सिस्टम है यदि उसमें विंडोज़ 11 डला हुआ है तो आपके सिस्टम में ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसका नाम है पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप। यह एक ऑटोमेशन टूल है। इसकी मदद से हम बहुत सारे काम हैं उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक उदाहरण आज आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो टूल है वो विंडोज़ 10 के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन विंडोज़ 10 के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके लिए ध्यान रखने योग्य बात ये है कि विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट बिल्ड उसका होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक हायर डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। तो वो डॉट नेट फ्रेमवर्क विंडोज़ 10 के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। तो देखिए, हमने ये पावर ऑटोमेट टूल ओपन कर लिया है और मैंने इसमें एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। हम आपको वो चला कर दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि ऑटोमेशन का क्या मतलब है और किस तरह से हमारे काम को आसान बना सकता है। तो पहले हम एक ट्रेडिशनल तरीका समझते हैं एक काम का, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को चला करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रोम को ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली हमें एक वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करना है। तो अभी देखिए, हम यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। ये इस तरह से इसका होम पेज ओपन होगा। फिर हम होम पर जा रहे हैं और इसको बंद करके हम एक लिंक है यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ये प्रक्रिया अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, यही काम हमें ऑटोमेटिक तरीके से करना है। यहाँ पर हम एक ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो जानकारी मांगी जा रही है वो डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डाल करके व्यू स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड सही डाल देते हैं और हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक सूची आ गई है। इसमें 2 पेज हैं और हमें इसे एक्सेल में ले जाना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके हम एक्सेल शीट में पेस्ट करेंगे। और ऐसा ही अभी 2 पेज है, 2 पेज के लिए करेंगे। किसी में 10, 20, 15 पेज होंगे तो उतने पेजेस के लिए हम कॉपी पेस्ट एक्सेल में करेंगे। तो ये काफ़ी लेंदी टास्क होता है, जबकि इसे हम काफ़ी सरलता से, काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाते हैं। तो पहले हम इसको बंद करते हैं, देखिए, और हम ये अपना स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। इस पे स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। लेकिन एक मैंने रेडीमेड बनाया हुआ है इस कार्य के लिए, जो मैंने अभी आपको मैनुअल करके दिखाया। तो उसे आप पावर ऑटोमेट की सहायता से कैसे कर सकते हैं ईजिली, वो हम अभी आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर। इसमें बेसिकली किसी विशेष प्रोग्रामिंग की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको नॉर्मल, आपने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है और थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। यहाँ पर देखिए सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि इसमें मौजूद हैं और हमने इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो चलिए हम रन करते हैं। देखिए, जैसे ही हम रन करेंगे तो सबसे पहले ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमारी वेबसाइट को लोड करेगा। और देखिए, ये ऑटोमेटिक होम बटन पर क्लिक कर रहा है और होम बटन पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से पेज लोड होगा और यहाँ पे इसे भी आगे वो क्लिक करेगा। क्रॉस पर क्लिक किया उसने, पेज को रीलोड किया, उसके बाद फिर से इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पर देखिए ईयर सेलेक्ट हुआ हमारा, जो अभी हमने डाला था वो ऑटोमेटिक से फिल हो गया। कैप्चा बस हमें डालना पड़ेगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर हमने 10 सेकंड का प्रोग्राम में वेट सेट किया हुआ है ताकि कैप्चा आसानी से डाला जा सके। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये ओपन हो गया और ये सब ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। अभी ये एक्सेल का ये जो डेटा है वो कॉपी होगा ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक एक्सेल शीट जनरेट होगी। देखिए, ये एक्सेल शीट ओपन हुई है और इस एक्सेल शीट में डेटा ऑटोमेटिक अभी कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ये डेटा हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है और ये ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये काफ़ी आसान टूल है। अभी आप देखेंगे, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा।
नेक्स्ट पेज पे गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे, दूसरा पेज पे भी क्लिक कर लिया और दूसरे पेज का भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और अभी इसने ये हमारा प्रोग्राम अभी एक्सेल शीट में डेटा राइट कर रहा है और इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम शीट पे देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ से इसने शुरू किया था एंटर करना और 126 तक ये पूरा डेटा यहाँ पे एक्सेल में कॉपी कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस टूल के बारे में अभी मैंने आपको इसका शोकेस किया है, आगे हम इसके बारे में आपको ये जो प्रोग्राम लिखा है इसको करके दिखा देंगे कि किस प्रकार से होता है। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपको जानकारी उपयोगी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारी चीज़ें इस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑटोमेशन को लेकर के, जिसमें हम पावर ऑटोमेट को भी कुछ हद तक कवर करेंगे और एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें कि हम एक्सेल के साथ और जावा के साथ हम सेलेनियम का इस्तेमाल करके जो है ऑटोमेशन सिखाने वाले हैं। उस कार्यक्रम का विवरण पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं उसको और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम उसको 1 सितंबर 2022 से हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।